नसीब हूँ मैं, गरीब ससुराल में आने के बावजूद भी कितनी खुश हूँ। मेरी सास ननद मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। लगता है प्रवीण से शादी कर मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था। कनिका अपने गरीब ससुराल में आकर खुश तो थी, लेकिन क्या उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक रह पाएगी या नहीं? कनिका बहू, मैंने चटाई बिछा दी है और उसके ऊपर ये चादर, साथ में ये रजाई भी रख दी है। तुम और प्रवीण इस तरफ सो जाना, मैं और शालू उस तरफ सो जाएंगे। क्या इतनी ठंड में मुझे इस जमीन पर सोना होगा? आपके घर पर कोई बेड नहीं है क्या? भाभी, पहले खटिया थी लेकिन वो भी टूट गई, इसलिए अब हम सब जमीन पर ही सोते हैं। और हाँ, सुबह उठने में देरी मत करना, कुएं से पानी भी भर कर लाना है, वरना 7 बजे तक वो कुएं के पास लंबी लाइन लग जाती है। अपनी नंद और सास की बात सुनकर कनिका काफी सोचती है। उसके बाद जैसे तैसे कर जमीन पर लेट जाती है और उसे रजाई को खोलती है। लेकिन जैसे ही कनिका उस रजाई को खोलती है तो देखती है कि वो रजाई जगह जगह से फटी हुई है और उसमें से ठंडी ठंडी हवाएं रजाई के अंदर आ रही हैं। हे भगवान, ये रजाई तो कितनी जगह से फटी हुई है। अब इस फटी रजाई में मैं कैसे सोऊंगी? किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। इतनी ठंड में उस फटी रजाई में बस करवटें बदलती है और अपने बीते हुए कल को याद करती है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इस बार ये खास मखमल की रजाई बनवाई है। ये काफी मुलायम और गर्म है। थैंक यू माँ, तुम हर साल मेरे लिए नई मखमल की रजाई बनाती हो और इन मखमल की रजाई में तो बड़ी आराम से नींद आती है और जरा भी ठंड नहीं लगती। अपने मायके की मखमल की रजाई को याद करते हुए बेचारी बहू को अपने ससुराल की फटी रजाई में परेशानी होती रहती है। सुबह होते ही शालू कनिका को कड़कड़ाती ठंड में अपने साथ कुएं के पास ले जाती है और अब दोनों नंद भाभी कुएं से पानी भरकर घर लाती हैं। कल सारी रात मुझे ठंड में नींद नहीं आई। उस फटी रजाई में मैं अपना गुजारा नहीं चला सकती। प्लीज तुम मेरे लिए एक नई रजाई ले आओ। कहाँ से लेकर आऊं कनिका तुम्हारे लिए नई रजाई? तुम तो जानती हो कि अभी अभी मेरी फैक्ट्री में नौकरी लगी है। मालिक से एडवांस भी नहीं ले सकता। बस 1 महीने के बाद तुम गुजारा कर लो, जैसे तुमने कहा वैसे ही सैलरी मिलेगी ही। तुम्हारे लिए रजाई नहीं ले आऊंगा। परवीन की बात सुन कनिका काफी उदास हो जाती है और उस फटी रजाई में गुजारा करने लगती है। जहां कभी कनिका उस फटी रजाई के अंदर से आ रही ठंडी हवा से परेशान थी, तो कभी कनिका उस फटी रजाई में से नींद में अपने हाथ पैर बाहर निकाल लिया करती, जिसके चलते ठंड से कनिका के हाथ पैर सुन्न हो जाया करते थे। क्या मुसीबत है, इस फटी रजाई वाले ससुराल में तो मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सारे हाथ पैर बिल्कुल ठंड के मारे सुन्न हो गए हैं। मैं अपनी महल वाले मायके में कितना खुश थी। कनिका एक बार फिर अपनी महल वाले मायके की यादों में खो जाती है। इस कड़कड़ाती सर्दी में हीटर के सामने रजाई ओढ़कर गर्मा गर्म मैगी खाने का तो अलग ही मजा है। इस सर्दियों का मौसम तो मेरा मनपसंद मौसम है।